हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज़ मी और होस्ट नितिन। तो गाइज़, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं। स्पेशली ये हमारे उन राइडर्स के लिए है वीडियो जो लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं। वैसे तो आपको पता है कि क्लासिक के कुछ मॉडल्स में जिसमें अलॉय व्हील्स हैं और मीटियोर में स्पेसिफिकली अलॉय व्हील्स के साथ ही आती है, तो इसमें ट्यूबलेस टायर्स हैं। लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे राइडर्स हैं जो किसी हाईवे पे फंसे हैं बिकॉज़ वहाँ पे जो पर्टिकुलरली टायर चेंजर्स या पंचर बनाने वाले होते हैं, उनको पीछे के टायर रॉयल एनफील्ड के जिसमें कि डिस्क ब्रेक्स हैं, उनको खोलने का अप्रोप्रिएट प्रोसीजर नहीं पता। तो आज हम करेंगे इस चीज़ के ऊपर एक बिल्कुल डिटेल्ड बात। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन भी दबाइए और प्लीज़ वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको ये बोल्ट जो है इसमें से खुलवाना पड़ेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कप्तान इस बोल्ट को खोल रहे हैं जो हमारे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा बहुत डिटेल्ड में कि ये कैसे खुलता है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है हाईवे पे। तो सबसे पहले आप इस बोल्ट को पूरा प्रॉपरली खुलवा लीजिए। सो गाइज़, अब आप देख सकते हैं कि ये बोल्ट जो है थोड़ा सा टाइट खुलता है ये, क्योंकि मेन व्हील नट होता है ये, तो थोड़ा सा टाइट खुलेगा। ये देखिए, इस व्हील नट को खोलने के बाद कप्तान जी क्या करना होगा हमें? ये बाहर निकालना होगा सर। इसको सीधे सीधे बाहर निकाल देंगे। निकालना होगा सर। तो गाइज़, इस चीज़ को करने के बाद आपको ये देखिए, यही पूरा बोल्ट जो है ये आपको बाई डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ निकलवा देना है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमने बोल्ट निकाल दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है ये देखते हैं। सबसे देखने वाली चीज़ ये है गाइस। तो ये देखिए, सबसे पहले गाइस ये देखिए, आपको ये डिस्क को ऐसे करके ऊपर उठाना है और ये पूरा डिस्क का जो ये कैबिनेट है, इसको ये देखिए इस तरीके से अलग करना है गाइस। और अलग करने के बाद यहाँ नीचे भी एक और सब्सिडियरी पेंच होता है और उसके बाद आपको बाइक को थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा। और बाइक झुकाने के बाद आपको उधर की साइड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे चेन का सेट होता है। ये देखिए चेन सेट का जो लॉक होता है जिसमें कि पहिया अटैच होता है, ये निकलेगा। ये देखिए, और अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए, और अब आप देख सकते हैं कि ये चेन के लॉक होते हैं। इनको निकालने के बाद अब आपका ये टायर निकल जाएगा। और यही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है क्लासिक 350 के लिए भी। सिर्फ एक फ़र्क ये होता है कि क्लासिक में चेन इधर होती है और डिस्क ब्रेक उस साइड होता है। सो गाइज, एक चीज़ आपको बहुत यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जब आप ये डिस्क निकाल लेंगे तो इसके बाद डिस्क पैड आपको निकालने पड़ेंगे। लगाते समय आपको डिस्क पैड निकालने पड़ेंगे। तो ये देखिए गाइज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्क पैड जो हैं ये निकाले जा रहे हैं। अभी डिस्क पैड को क्यों निकालते हैं, क्या इसके पीछे क्या रीज़न रहता है? ये निकाले पीछे न सर, ऐसे कि प्लेट मैंने तो डिस्क प्लेट है ना, हाँ, ये लीवर आराम से बैठ जाता है सर। अच्छा, अगर ये निकाल देते हैं तो ये लीवर आराम से बैठ जाता है और उसके बाद ये फिर ऊपर से लग जाते हैं? हाँ सर। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस फिर अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये डिस्क के पैड जो हैं पहले निकालने पड़ेंगे, तभी ये दोबारा लगेंगे। इन डिस्क पैडों को ना ऐसे निकाल लेते हैं, स्पिन को निकालो। हाँ, ये पिन निकालना बहुत ज़रूरी है। जरूरी है सर, इसके बाद ना पैड निकल जाएंगे इसके। अच्छा, ये पैड आप निकाल दीजिए। हाँ जी। ये मतलब ये पंचर वाले बंदों को जनरली पता नहीं होता है, इसीलिए मैंने कहा कि ये ज़रूरी है। ये पैड निकलेंगे जब तभी पहिया डलेगा सर इसके अंदर। अच्छा, वरना ये पहिया नहीं डल पाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मास्टर सिलेंडर का ये जो लीवर पिस्टन है, इसको अंदर प्रेस कर देना है। अब इसके बाद इसका प्रोसेस इंस्टॉलेशन का दोबारा करते हैं। सो गाइज, अब आप देख सकते हैं कि इसको लगाने के लिए अब आपको सबसे पहले ये सेंस पॉकेट है ना सर, ये इसके अंदर फंसाना होगा। इसके बाद
ये एक्सेल डालना होगा सर। ठीक, अच्छा चेन स्प्रॉकेट फंसा के पहले थोड़ा सा एक्सेल डाल दें। डाल दी सर, ठीक है, ताकि ये हिले नहीं। स्पेस को जगह पे आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपको गाड़ी को फिर से तिरछा करना है और उसके बाद ये पहिया इसी स्प्रॉकेट में फंसा देना है। फंसा देना सर। ओके, तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि ये पहिया, क्योंकि देखिए यही वो रीज़न है कि हमने ये दिखाया है, क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो पंचर वाले लोग होते हैं उनको समस्या होती है, वो मना कर देते हैं कि हमें नहीं आता है करने का। तो यही रीज़न है कि हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये पहिया अंदर फंसाने के बाद अब आपको क्या करना है कि ये गाड़ी को बिल्कुल सीधे खड़े कर देना है और ये देखिए इसके स्प्रॉकेट में ये पहिए को पहले फंसाना है। तो यानी कि वो रॉड जो हमने उधर डाली है उसको बड़ा करेंगे, लंबा करेंगे अब? नहीं, हल्का सा डालना सर वो पहले। अच्छा ओके, अब पहिया ऐसे लग गया सर, ठीक है। हाँ हाँ, उसके बाद इसको पता रहे इधर से पहिया। अब ये देखिए ये पहिए को पकड़ने के बाद अब आपको क्या इसमें वो भी लगानी है? अभी रॉड की अभी नहीं लगानी है। ये देखिए, तो अभी सर ये लगानी है। ये देखिए गाइस, इसके अंदर सबसे पहले आपको अब ये इसमें क्या कहते हैं इस चीज़ को? स्पेसर कहते हैं। स्पेसर होता है। इस स्पेसर को आपको इसके अंदर पहले फंसाना है। फंसाना सर। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्पेसर है जो कि यहाँ पे अब लगाया जा रहा है। ये स्पेसर आपको सबसे पहले फंसाना है। अब आप देख सकते हैं कि ये स्पेसर लगाने के बाद ये लगेगा, डिस्क ऊपर से फिट करना है। हाँ सर। तो ये देखिए स्पेसर लगाने के बाद आपको ये डिस्क दोबारा से फिट करना है। ये देखिए, तो ये डिस्क फिट कर दिया और ये बीच में इसके ये स्पेसर को फिट किया जाएगा। तो ये एक्चुअली में जो प्रोसेस है ना, ये मेजॉरिटी ऑफ द पंचर वालों को पता ही नहीं होता है। अब हालांकि ये गाड़ी ट्यूबलेस है, लेकिन अब जैसे क्लासिक की बात करूं तो उसमें ट्यूब वाले टायर हैं तो वो बिना खोले नहीं हो सकती। इंटरसेप्टर है वो बिना खोले नहीं हो सकते। लेकिन ये प्रोसेस जो है ना, लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी समस्याएं आती रहती हैं। तो ये देखिए अब स्पेसर भी लग चुका है। अब इसके बाद ये देखिए चेन टाइट करने वाला जो होता है ये लगेगा सबसे पहले। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये चेन जो जिससे टाइट होती है, ये देखिए ये इसमें अंदर जा चुका है। अब जाने के बाद अब इसमें से उधर से वो उसको डाल दो। अब ये देखिए उधर से प्रेस करते हुए ये इस रॉड को इधर प्रेस करेंगे। डालो। ये देखिए हाँ। सो गाइज अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बोल्ट देखिए यहाँ पे बाहर आ गया है। अब इसको धीरे धीरे प्रेस करके उधर से बाहर निकाल लिया जाएगा। ये देखिए अब ये बाहर आने के बाद अब इसमें दोबारा जो है ये बोल्ट, ये वॉशर और ये बोल्ट डाल के दोबारा इसको कस दिया जाएगा। इसके बाद क्या रह जाता है कप्तान? ये डिस्क पैड लगाओ सर, फिर उसके बाद डिस्क पैड रह जाते हैं। ठीक है, तो चलो फिर अभी डिस्क पैड भी दिखाते हैं। पहले आप ये कर लो। अब ये यहाँ से डिस्क पैड रखने हैं। हाँ, डिस्क पैड डल रही है सर। अच्छा, यहाँ से ये सीधे एज इट इज रख जाएंगे। हाँ सर, इसके अंदर है आप अपनी डिस्क पैड डल गए सर। अच्छा, और इसको लॉक करने के लिए उसके बाद ये है ना। अच्छा, ये पिन बस एज इट इज पड़ जाएगी, दैट्स इट। और इसमें कुछ नहीं करना, हो गया? और कुछ नहीं करना, मतलब इसमें कुछ लॉक अनलॉक कुछ नहीं करना है? पिन तो लगती है सर। अच्छा, ये आपको यहाँ पे इसको प्रेस करना है। हाँ सर। अच्छा, ये अपने आप लॉक हो जाएगा? हाँ सर, लॉक होगा। ओके, और अब इधर से भी सब कुछ हो गया और ये गाड़ी जो है हमारी, ये देखिए आप, हाँ बैक टू नॉर्मल हो चुकी है। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि ये अब गाड़ी जो है हमारी ब्रेक वगैरह दोबारा प्रॉपर लगने लगेंगे। हाँ, ये देखिए गाइस, पैडल की जो शिफ्टिंग है ये वापस आ चुकी है अप्रोप्रिएटली। तो ये बिल्कुल अब सही चल रही है। सो गाइज, आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से टायर को चेंज करा। तो अमन भाई से जानते हैं, आइडिया इनका था कि ये वीडियो ज़रूर बनानी है। तो अमन भाई, क्या रीज़न था कि ये वीडियो हमने बनाई आज? सबसे बड़ा रीज़न के देखो, जिसके पास ट्यूबलेस है
अलॉय है, उसको टेंशन नहीं है, तो टायर उतारने की जरूरत ही नहीं है, मतलब लगे लगे टायर में ही पंचर लगा लेगा। लेकिन कभी बट कभी अगर उसके वो रिम्स होती हैं, रिम्स वाले को टायर उतारना ही पड़ता है। कभी कभी ट्यूबलेस भी उतारने पड़ते हैं, लीक होने लगती जरूरत हो सकती है, वो भी उतारने पड़ सकते हैं, बट रिम्स वाले को तो हर बार उतार, जितनी पंचर होगा उतनी बार उतारना पड़ेगा। कई बार, अब ये मेरे खुद के फ्रेंड्स सर्कल, मेरे खुद के राइडिंग सर्कल में हुआ है कि अगर टायर उतारना नहीं आता है, या फिर मैकेनिक है, नहीं है, चलो मैकेनिक है, उसको टायर उतारना नहीं आता, वो नहीं हाथ लगाता है, मना कर बुलेट देता का है। रियर डिस्क ब्रेक का टायर कोई नहीं हाथ लगाता, कोई नहीं हाथ लगाता, करेक्ट। या तो अगर लगाएंगे ठीक से बैठेगा नहीं वो, बैठेगा नहीं, या तो फिर कोई ना कोई प्लेट, वो सेंसर वाली प्लेट टेढ़ी हो जाती है। सेंसर वाली प्लेट टेढ़ी हो या ना हो, अगर आपका टायर ठीक से नहीं बैठा है, वो बहुत बड़ा रिस्क है। एग्जैक्टली। ठीक है। दूसरी चीज़, पंचर हो गया, टायर फट गया, टायर खराब हो गया, आपको उतारना है, या तो आपको उतारना आना चाहिए। अगर आपको, मैं कहता हूँ आपको नहीं भी आता था, कम से कम वीडियो देख के आपको इसको समझाया था कि ये काम होना चाहिए, ये काम ठीक हुआ या नहीं हुआ, बस तभी हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया उसका कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और ऐसे चेक करना है, ऐसे मेजर करना है, इससे कंपेयर करना है, तो वही बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। सो गाइज, ये वो रीज़न था कि हमारे बहुत से राइडर्स हैं जो लद्दाख जा रहे हैं या लॉन्ग राइड्स पे निकलते हैं, और इन केस ऑफ अ पंचर या फिर टायर फट गया, टायर भी मिल गया, पंचर वाला भी मिल गया, लेकिन वो कह रहा है आपको कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो इस सिचुएशन में एटलीस्ट आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी खुद की हेल्प कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा हमारा छोटा सा। सो विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन, अमन भाई एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 ब्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। Till then, stay tuned, stay safe, stay secure, and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Thank you for your time. Bye bye.